जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के सबसे ज़्यादा ग्रामर पोर्शन से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं इस ग्रामर पोर्शन के वैसे प्रश्न को बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जितना भी यहाँ पर ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन उठाए गए हैं वो झारखंड बोर्ड द्वारा 2019 में, 2018 में, 2017 में पूछे भी जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे प्रश्न को उठाए गए हैं, बहुत सारा देखने को मिलेगा जो कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका होता है वहां से उठाए गए, जहां पर आपको रिमूव टू से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वॉइस चेंज से देखने को मिलेगा, नेगेटिव सेंटेंस से देखने को मिलेगा, वॉइस चेंज से देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हर प्रकार के क्वेश्चन को उठाए गए हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह है क्लास 10th के लिए जो है इंग्लिश, इसका फुल पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल, जहां पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप लोगों को क्लियर है, कोई डाउट, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए क्या पूछा गया है। दोस्तों आपको समझने की भी जरूरत नहीं है, एकदम अच्छे तरीके से एंड ऐसे ट्रिक के साथ बताऊंगा ताकि आपको जो है एग्जाम तक कोई भी एकदम परेशानी नहीं आई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से देख रहे हैं, क्या पूछा गया, ही इज टू फैट टू रन। ठीक है, वो इतना मोटा है कि वो दौड़ नहीं सकता। ठीक है, इसको आपको रिमूव टू करना है। ठीक है, में बदलना है। सो क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखना, रिमूव टू, ये जो आप लोगों का टू जहां पर भी है इसको क्या करना है, रिमूव करना है, यानी कि इसको हटाना है। ठीक है, जैसा कि अगर उदाहरण दे, मान लो कि आप कोई ऐप इंस्टॉल की, आपको अच्छा नहीं लगा, आप क्या कर देते हैं, उसे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहीं पर भी, यहाँ पर भी आपको करना क्या है, यहीं पर रिमूव टू को रिमूव करना है। ठीक है, सो देखना जरा ध्यान से, यहाँ पर ही है तो ही को हम वैसे के वैसे उतार दिए, इज है, इज को भी वैसे के वैसे उतार दिए। जब आपको यहाँ पर टी डबल ओ यानी कि टी डबल ओ जब देखने को मिलेगा, इसे बदलने के लिए आप यहाँ पर सो का यूज करोगे। ठीक है, और जो आपको यहाँ पर टू देखने को मिले, जब आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल TO2 देखने को मिले तो यहाँ पर आप लोग दैट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, दैट का। ठीक है, उसके बाद दैट के बाद जो आपका यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट रहेगा इसको आपको यहाँ पर भी लिखना है। ठीक है, क्लियर है, चाहे आपका राम रहे तो आपका ही बैठेगा, है ना, कोई स्त्रीलिंग रहे तो सी बैठेगा। क्लियर है, कोई डाउट, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको यहाँ पर इज देखने को मिले तो यहाँ पर आप लोगों को कैन नॉट यूज करना है। ठीक है, कैन नॉट आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, इतना फैक्ट आपको क्लियर हो गया तो आपका रिमूव टू क्लियर है। उसके बाद वाज में क्या बैठता है ये भी आपको जानना जरूरी है, वो भी मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखना, तो इसके जगह हमने टू के जगह क्या बताया, TOO की जगह सो का यूज करो, तो हमने सो का यूज कर दिया। और फैट था, फैट लिख दिए। अब यहाँ पर TO2 है तो इसके जगह हम क्या करेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे, दैट लिख दिए। तो उसके बाद मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट में जो रहेगा वहां पर इसको लिखना है, तो यहाँ पर ही है तो ही लिख दिए। उसके बाद मैंने क्या बताया, अगर इज आपको देखने को मिल रहा है उस सेंटेंस में तो कैन नॉट का यूज करो, तो यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट रूप से इज देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर कैन नॉट का यूज कर दिए। उसके बाद रान था तो रान लिख दिए, तो यही आपका सटीक एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया, कोई डाउट, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर इज के जगह मान लो यहाँ पर वाज रहता तो यहाँ पर आप लोग कुड नॉट का यूज करते। ठीक है, कुड नॉट का यूज आप करते हैं और जैसा था वैसा आप लोग लिख सकते थे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों से 2 नंबर में जो पूछा गया वो वॉइस चेंज से पूछा गया। क्या है, आई एम रीडिंग ए बुक, जिसे आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन सा है, ए बुक ऑब्जेक्ट है तो ए बुक लिख दिए। और यहाँ पर जो आप लोग एम जो है आर रहे, इज रहे, सॉरी एम आर रहे, तो यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से है, आप लोग देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ING जुड़ा हुआ है ना। तो ए बुक लिखे, उसके बाद एम ये जो दिया गया इसके जगह हमने यूज का प्रयोग किया। ठीक है, उसमें हम लोग एम इज आर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ING जुड़ा रहे इस प्रकार के सेंटेंस में तो उसमें हम लोग बिंग का यूज करते हैं। तो ए बुक इज बिंग, उसके बाद जो आपका रीड है इसका V3 करे तो V3 इसका क्या होता है, तो V3 भी इसका रीड ही होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए बुक इज बिंग रीड बाय आपको क्या करना है, अगर आई रहे
अगर आए रहे तो इसे मी में कन्वर्ट करना है, अगर ही रहे तो इसे हिम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस प्रकार से उई रहे तो आस में कन्वर्ट करना है। इस प्रकार से आपको पता होगा। यहाँ पर आई है तो इसे हम लोग मी में लिख दिए, तो यही आपका सटीक एंड करेक्ट आंसर हो गया। ग्रामर पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम समझ में आएगा। उसके बाद दोस्तों 3 नंबर में पूछा गया कि मैन इज मॉर्टल, इसे आपको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, नकारात्मक सेंटेंस जो वाक्य है उसमें कन्वर्ट करना है। तो सिंपल बात है, इज लिखेंगे, उसके बाद नॉट का यूज कर देंगे, है ना। तो मैन इज नॉट इमॉर्टल। ठीक है, उसके बाद आप लोगों से नरेशन से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, जो है आपका नरेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों नरेशन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर रहेगा, इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, सो ध्यान से देखना। सो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 4 नंबर में क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया नरेशन से क्वेश्चन है, क्या है कि ही सेड टू मी आई हैव रिटन ए लेटर। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है, ये कि जो कि दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, सो हम लोग जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ही सेड टू मी जो ये जो देख रहे हैं, इसके जगह हम लोग टोल्ड का यूज करेंगे। ही टोल्ड मी, ये जो सेड है सेड हट जाएगा, इसमें टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट, इसके जगह जो ही है यहाँ पर देखेंगे तो इसके जगह यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही कर दी और ये जो हैव है ना इसके जगह पर हैड हो जाएगा। ठीक है, हैड रिटन ए लेटर, तो ये आपका बिल्कुल सटीक एंड करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया वॉइस चेंज से आई रीड ए लेटर, जो कि पैसिव वॉइस में बदलना है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल बात है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, तो ए लेटर इज रीड बाय मी हो जाएगा, आई है यहाँ पर मी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का फिर और एक नरेशन से क्वेश्चन पूछा गया, जो कि आपका झारखंड बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाएंगे। द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, मतलब शिक्षक कहते हैं कि जो है पृथ्वी गोल है। ठीक है, जो कि एक आपका सत्य बात है, चिरंतन सत्य है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा जैसा है तैसा लिख दो बस, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर दैट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, द टीचर सेड दैट, उसके बाद यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक लिख देंगे बस, द अर्थ इज राउंड, बस यही आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों से 7 नंबर में पूछा गया डू इट, इसको पैसिव वॉइस में बदलना। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होगा कैसे बनाएंगे, तो इसमें हम लोग लेट लेंगे, लेट, उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, लेट इट, उसके बाद बी देंगे, उसके बाद जो आपका वर्ब होगा उसका वर्ब 3 लिख देंगे। ठीक है, लेट इट बी डन, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट एंड सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ग्रामर पोर्शन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सो आपका 80 में 80 मार्क्स लाना है। सो आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, वक्त बहुत ही कम है और इसी वक्त को आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, और पढ़ते रहिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो ऐसे मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।